अगला टॉपिक है बच्चों कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंपटीशन एक्ट के बारे में। तो कंपटीशन एक्ट 2002 बोला जाता है, उसे बाद में अमेंडमेंट किया गया 2007 में। अमेंडमेंट का मतलब होता है एक्ट में चेंज आना, बदलाव आना। और साथ ही साथ इनका कहना है फॉलो द फिलॉसफी ऑफ द मॉडर्न कंपटीशन लॉ। जो 2007 का जो एक्ट है जो मॉडर्न कंपटीशन लॉ के फिलॉसफी के अकॉर्डिंगली है, दैट मीन्स उस फिलॉसफी को फॉलो करता है। कंपटीशन एक्ट की मैं बात कर रहा हूं। कंपटीशन एक्ट प्राइमरली 2002 था, बाद में 2007 में अमेंड किया गया। और ये एक्ट करता क्या है? अगर इस एक्ट की हम बात करें तो एक्ट प्रोविड्स करता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। दैट मीन्स ये एक्ट कहता है कि आप ऐसे एग्रीमेंट मत करो जो कंपटीशन को रोके। मान के चलो ऑल ओवर इंडिया के कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट करूं कि आप लोग अपनी CSEE की फीस को 50,000 रुपए पर स्टूडेंट से नीचे मत रखना। मान के चलो ऐसा सारे इंस्टीट्यूट ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, तो क्या अब कंपटीशन कहीं ना कहीं ब्रीच हो रहा है? क्या आपसी कंपटीशन खत्म हो गया? क्या पब्लिक के साथ चीटिंग हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। ऐसा कहीं ना कहीं एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स जब डिफरेंट टाइप की जो डोमिनेंस फर्म है मिल करके ऐसे एग्रीमेंट करें जिससे प्राइस से वो पब्लिक से वो ज्यादा प्राइस रिकवर कर पाए, या पब्लिक से वो ज्यादा अमाउंट रिकवर कर पाए, या पब्लिक को कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से वो परेशान कर पाए, तो हम कह सकते हैं कि उसे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट बोला जाता है। हमने बोला एक्ट क्या करेगा? एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को ये रोकने का काम करेगा कि ऐसे एग्रीमेंट नहीं होने चाहिए जिनसे कंपटीशन ही खत्म हो जाए। बात क्लियर है? कंपटीशन का मतलब क्या है कि अगर कोई लेट सपोज अपना प्रोडक्ट 100 रुपये में बेच रहा है तो दूसरा उसे 90 में सेल करेगा, फिर वो 90 में सेल कर रहा है तो दूसरा उसे 85 में सेल करने का प्रयास करेगा। उससे पब्लिक एट लार्ज का बेनिफिट होता है कंपटीशन से। लेकिन अगर एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट होता है, अगर एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट आपस में हो, तो वो 100 का सेल कर रहा है तो दोनों ये भी तो बोल सकते हैं चलो 200 में सेल करेंगे, राइट ना? तो एक्ट प्रोविड्स करता है, रोकता है। किसको रोकता है? एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। अगला एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। कई बार कुछ एंटरप्राइज डोमिनेंट पोजीशन में होते तो अपनी पोजीशन को एब्यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेली कम्युनिकेशन से सारी कंपनी खत्म हो जाती है और जियो रह जाती है, तो बाद में जियो अपनी डोमिनेंस पोजीशन को एब्यूज भी कर सकता है। एब्यूज का मतलब समझ रहे हो ना, कि वो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है कम्युनिकेशंस के। सेम वे इनका कहना है कि कोई भी संस्था ऐसी ना हो जो अपनी डोमिनेंस पोजीशन को एब्यूज करे। एक एग्जांपल के तौर पर जियो ने बहुत टाइम तक फ्री सर्विसेज दी। आप समझ पा रहे हो, बहुत सारी कंपनीज ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि जियो हमें खत्म करना चाहते हैं और खत्म करने के बाद फिर बाद में अपनी ये जो डोमिनेंस पोजीशन है उसे एब्यूज करेंगे, तो इन्हें रोकना चाहिए। ऐसा ही प्राइसिंग नहीं रख सकते। तो एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय द एंटरप्राइज एंड रेगुलेट कॉम्बिनेशंस। दैट मीन्स कंपटीशन जो कमीशन होता है वो क्या काम करता है? कहीं ना कहीं एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को रोकता है। शायद ये भी डिटरमाइन करता है कोई अपनी डोमिनेंट पोजीशन को एब्यूज तो नहीं कर रहा है। और रेगुलेट करता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल्स या ग्रुप ऑफ एंटिटीज, या हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो ये बोला जाता है इन्हें कॉम्बिनेशंस। तो हम बात करते हैं कि हमारा जो एक्ट इस तरीके का होना चाहिए जो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशंस को, ये एक्ट जो कॉम्बिनेशंस को रेगुलेट करता है। दैट मीन्स डिफरेंट टाइप के एक्विजिशन, एक संस्था को दूसरी संस्था के थ्रू जब एक्वायर किया जाता है, या एक्वायरिंग कंट्रोल, या मर्जर और अमलगमेशन। मर्जर और अमलगमेशन का मतलब होता है एक संस्था दूसरी संस्था में जाके मर्ज हो रही है, एक एंटिटी दूसरी एंटिटी में मर्ज हो रही है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो रही है। दैट मीन्स मर्जर और अमलगमेशन दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, बट थोड़ा सा माइनर थिन डिफरेंस होता है। दैट मीन्स हम बात करते हैं मर्जर और अमलगमेशन के जो केसेस हैं वो भी क्या है? कॉम्बिनेशन ही तो है। एक संस्था ने दूसरी संस्था को एक्वायर कर लिया, एक्विजिशन हो रहा है, वो भी तो क्या है? कॉम्बिनेशन ही बन रहा है। तो इनका कहना है ये कॉम्बिनेशन को रेगुलेट करती है। कहीं कॉम्बिनेशन ऐसे ना बन जाए कि कॉम्पिटिशन ही खत्म हो जाए। इन सारी बातों को भी ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इंश्योर करता है। विद कॉज और लाइकली टू कॉज एन appreciable adverse effect on the competition within India। दूसरा, ये इंश्योर करता है कि किसी भी एक्टिविटी की वजह से, किसी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट की वजह से, या किसी कॉम्बिनेशन की वजह से हमारे कंपटीशन पर एप्रिसिएबल मतलब सब्सटेंस क्वांटम में अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ना चाहिए। एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन विद इन इंडिया।
इंडिया में कंपटीशन पर अप्रिसिएबल इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा। ये सारी बातें कहीं ना कहीं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इंश्योर करने का प्रयास करता है, या ये एक्ट इंश्योर करने का प्रयास करता है। दूसरा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इनका कहना है द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, देखो ये एक्ट है, एक्ट में सीसीआई की अगर हम बात करते हैं तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को राइट दिए जाते हैं कि आपने इस एक्ट के दायरे में रहते हुए इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। तो मैं कंपटीशन एक्ट बोलूं या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बोलूं, बात हमारी बराबर ही रहेगी। एक्टिविटीज हम दोनों के केस में एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंपटीशन एक्ट के पर्पस को, जो ऑब्जेक्टिव है, उन्हें पूरा कर रहा होता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया विद इफेक्ट फ्रॉम 14 अक्टूबर 2003। ये एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा। अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपटीशन एक्ट, और इसी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कंपटीशन एक्ट के ऑब्जेक्ट अचीव करने थे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, सीसीआई बोलते हैं जैसे शॉर्ट में, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म आ भी जाए तो इजीली आप मेंशन कर सकते हो। सीसीआई कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन, सीसीआई की बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन होगा, 6 मेंबर होंगे जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाएगा। क्या ड्यूटी है जनाब इनकी? ड्यूटी वही है जो अभी हम एक्ट के ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे थे। ड्यूटी ऑफ द कंपटीशन कमीशन क्या होगा? एलिमिनेट मतलब हटा देना, प्रैक्टिस हैविंग द एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, ऐसी प्रैक्टिस जिनका कंपटीशन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है उसे हटा देना। प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, कंपटीशन को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, और साथ ही साथ फ्रीडम देना ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द मार्केट ऑफ इंडिया। ये सारे के सारे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑब्जेक्टिव होंगे, जो कि हम पहले ही एक्ट के ऑब्जेक्टिव में इन्हें काफी डिटेल में एनालाइज कर रहे थे। आगे बात करेंगे, कमीशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गिव ओपिनियन ऑन कंपटीशन इश्यूज ऑन अ रेफरेंस रिसीव फ्रॉम ए स्टैच्यूटरी अथॉरिटी। इनका कहना है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को किसी स्टैच्यूटरी अथॉरिटी ने बोला कि जरा चेक करके बताओ यहां कोई कंपटीशन का एडवर्स इंपैक्ट है या नहीं है, तो इन दैट पर्टिकुलर मैटर्स पर, ऐसे इश्यूज पर, ऐसे कंपटीशन के इश्यूज पर और इन सारे मुद्दों पर कहीं ना कहीं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी एडवोकेसी देगा और पब्लिक अवेयरनेस रिलेटेड पब्लिक अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकता है। दैट मीन्स डिफरेंट तरीके की वर्कआउट कर सकता है ऑन द गाइडेंस ऑफ स्टैच्यूटरी अथॉरिटी। इन्होंने बोला श्री आलोक कुमार गुप्ता 1981 बैच आईएएस ऑफिसर, 1981 के बैच से आईएएस ऑफिसर बने थे। उन्होंने ज्वाइन किया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एज अ चेयरपर्सन इन नवंबर 2018। नवंबर 2000 लेटेस्टली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन बने? श्री अशोक कुमार जी, डॉक्टर संगीता वर्मा, श्री भगवंत सिंह बिश्नोई आर द मेंबर ऑफ द कमीशंस। आगे हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से कनेक्टेड कुछ मैटर्स को और बात कर लेते हैं। सीसीआई इन न्यूज की अगर हम बात करें, कंपटीशन कमीशन इंडिया न्यूज में रहा क्योंकि उन्होंने 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉज इन इंडिया एट द इंडियाज हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली ऑन मार्च 1 2019। मार्च 1 2019 को इन्होंने इंडियाज हैबिटेट सेंटर में एक कॉन्फ्रेंस रखा जिसका नाम था इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉज, और ये 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस था, इसलिए ये ज्यादातर पिक्चर में रहे, न्यूज में रहे इसको लेकर के। और डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वॉज द की नोट स्पीकर ऑफ द कॉन्फ्रेंस। तो यहां पर की नोट स्पीकर कौन था, ये भी एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन सकता है सीसीआई न्यूज को लेकर के। अगला टॉपिक हमारा रहेगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI की हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बाद।